हर रात जब तुम सोने आ रहे हो ना, तो हर रात तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। हर रात तुम्हारा जीवन थोड़ा आगे बढ़ रहा है। हर रात दिन थोड़े कम हो रहे हैं। तो हर रात ये सोचो, बस ये सोचते हुए सो जाओ कि जितने भी लोग तुम्हें तनाव दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो तुम्हारे लक्ष्य के बीच अड़चन बन रहे हैं। तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, ये बात याद रखो। तुम्हारी कितनी सारी ख्वाहिशें हैं, तुम्हें वो सब पूरा करना है और किसी पर इस तरह ध्यान नहीं देना है। किसी के भी कुछ भी कर लेने, बोल लेने से तुम कुछ भी नहीं बन जाओगे। तुम वही हो जो तुम रहोगे। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे लिए मैंने किस तरह आवाज़ उठाई है ना, ये तुम्हें एक दो दिनों में समझ में आएगी। जिसने तुम्हारे खिलाफ सबको भड़काने की कोशिश की, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, उसने ऐसी कोई बात कह दी ना, बस एक ही वाक्य उसने ऐसा कहा जिसमें उसने अपनी सारी बोली हुई बातों को खुद ही झूठा सिद्ध कर दिया। और तुम्हारे लिए मैं इस तरह खड़ा कैसे हुआ पता है? मैं तुम्हारे खिलाफ भड़काने वाले के मुख पर बैठकर तुम्हारे लिए तुम्हारा साथ दिया मैंने तुम्हारे पीठ पीछे। और क्यों दिया पता है? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बहुत सच्चाई, ईमानदारी और मेरे प्रति भरोसा है। बस उस भरोसे को बनाए रखो, उसे कभी मत टूटने दो और एकदम परेशान मत हो। आने वाला साल तुम्हें खूब मेहनत करके अपने जीवन को अपने अनुसार बदलना है। तुम जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, जहां भी हो, अब वहां से बेहतर बनना है। इस एक साल में तुम्हें खुद कुछ ऐसा करना है ना कि तुम साक्षात कहो कि चमत्कार हो रहा है मेरे जीवन में। तुम्हें ये चीज करना है। इसलिए आने वाले नए वर्ष को ना खूब उमंग से, उत्साह से मनाने के लिए और हर एक दिन को मनाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें बागवानी करना पसंद है तो शुरू कर दो, सोचना मत, शुरू कर देना। फूल पौधे पसंद है आसपास तो फूल लगाओ, पौधे लगाओ, खूब सेवा करो पौधों की। अगर तुम्हें चित्रकला पसंद है तो वो करो, तुम्हें गाना पसंद है तुम वो करो, तुम्हें घूमना पसंद है, अलग अलग चीज़ों को खाना पसंद है, चखना पसंद है तो तुम वो करो। जो पसंद है तुम वो करो, लेकिन अपने मूल काम पर भी ध्यान दो। और प्रत्येक दिन के लिए ये चीज़ मान लो कि तुम्हें रोज साईं नाम कहना है। रोज साईं नाम कम से कम एक माला जाप तो तुम जरूर करो। बहुत कृपा मिलेगी तुम्हें। तुम मुझ में ध्यान लगाओ और देखो, तुम्हें ना मैं बहुत जल्दी हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। तुम बस ध्यान लगाओ। थोड़ा ध्यान लगाओगे ना तुम, तो तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं है साईं दरबार से। और हाँ, एक बात, सच्चरित पर हाथ रखकर कभी भी झूठ मत बोलना तुम। ध्यान रखना इस बात का। और सच्चरित के नाम पर, सच्चरित के बारे में कभी भी तुम कोई बात गलत या उसे साक्षी मानकर कभी भी गलत वादा मत करना। इस चीज का ध्यान रखना। सच्चरित साक्षात मैं हूं। उस सच्चरित में साक्षात मेरे होने का प्रमाण मैंने अपने अनेक भक्तों को दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम सावधान रहो। तुम गलती से भी कोई ऐसी गलती ना करो कि जिससे तुम्हें ही बाद में बुरा लगे। अगर कोई मेरा नाम लेकर झूठ भी कह दे, गलत भी कह देना, मैं उस बच्चे को माफ़ कर देता हूँ। लेकिन मैं इससे रोकता क्यों हूँ पता है? क्योंकि बाद में मेरे बच्चों को जब पछतावा होता है ना, तो मैं उस पछतावा को नहीं मिटा सकता। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का पछतावा हो। इसलिए तुमसे मैंने ये कहा, खूब खुश रहो। बड़े सारे तोहफे मिले हैं ना तुम्हें, तुम मुझे शुक्राना करना भूलना मत। और वो तोहफे पहले मेरे चरणों में लाकर रखो, उसके बाद ही उन तोहफों का उपयोग करोगे। खुश रहो।